Hi kids, hello everyone. Good morning, good morning, good morning. Welcome to the class. Good morning, good morning, good morning. आज बच्चे मुझे इस समय पे देख रहे हैं, उन्हें आदत नहीं है मुझे इस समय पे देखने की, उनको लगता है कि बायोलॉजी का टाइम तो 12 बजे, आज ऐसा क्यों हुआ? तो अभी आपके एनडी सर ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से जयपुर। उनकी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी, तो अभी वो पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। तो फिर मैंने कहा कि सर मैं 10 बजे वाली ले लेती हूँ और आप 12 बजे वाली ले लेना, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो और बच्चों का जो स्केड्यूल है वो फिक्स रहे। ठीक है, इसलिए मैंने आज 10 बजे ली, जिससे कि आप बच्चों की क्लास की टाइमिंग वही रहे जो रहती है। डन? तो इसलिए आई गेस देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। बट हमारी क्लासेस 12 बजे ही होंगी जैसे होती है, बट आज के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, स्वाइप कर लेते हैं क्लासेस को, जिससे कि बच्चों का नुकसान ना हो। ठीक है, चलो अब आते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं एनिमल किंगडम पे। जब कल मैं लाइव गई ना, तो एक बच्चे ने मुझे लिखा, मैम आप सिर्फ लिखवाते हो, आप समझाते नहीं हो, क्या आप लोग को ऐसी फीलिंग आ रही है? आप मेरे से बात कर सकते हैं बच्चे, हमें 1 साल साथ में रहना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको समझा नहीं रही, आपको आपके सवाल नहीं बन रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं, अभी तो बहुत लंबी जो हम सबको साथ में चलनी है। यस, आप YouTube पे जाके बोलते हैं, इससे बढ़िया आप मुझे क्लास में बताइए ना बच्चों। यस, हाँ, अगर आप लोग को लग रहा है ऐसा कि है, तो आप बेटा क्लास में बताइए। हाँ, क्योंकि मुझे जहां तक पता है, देखो अब कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं बेटा जिसमें लिखना बहुत ज्यादा होता है, जैसे एनिमल किंगडम उसका एक एग्जाम्पल है। प्लांट किंगडम में मैं पहले पूरी लाइफ साइकिल आपको बना के समझाती थी, फिर मैं उसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में लिखवाती थी, फिर मैं उसे एनसीईआरटी से पढ़ती थी। ठीक है, तो 3 स्टेप पे हमने हर एक टॉपिक को टेक्निकली कंप्लीट किया। फिर मैं आपको होमवर्क भी देती थी कि आप खुद से भी बनाइए, समझ के लिखिए। ठीक है, यस। तो बेटा अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज देखिए, बताइए। हाँ मैम, हम क्लास के स्टार्टिंग के 5 मिनट अगर पूरा शॉर्ट में, बेटा देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप लोग ना देखो, हमारे पास सिलेबस है। अगर आप क्लास में ही अटेंटिवली सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप जो बार बार मेरे से कहते हैं ना मैम आप भी रिवाइज कराइए, तो बेटा वो चीज ना बहुत मुश्किल हो जाती है एवरीडे। क्योंकि देखो सिलेबस आपको पता है, बायो में क्या होता है ना, नोट्स बनाने का काम है। या तो मैं नोट्स लिख के लाती हूँ, फिर आई विल टीच यू, मतलब कि आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, आई हैव नोट्स रिटन विद मी। मेरे पास, मैं तो हर साल पढ़ाती हूँ, मेरे पास स्लाइड्स बनी रहती है हर टॉपिक की। तो या तो वी कैन डू, उसमें मैं आपको रिवाइज भी करा सकती हूँ। ठीक है, उसमें नोट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कहीं तो बेटा मुझे भी टाइम एफिशिएंसी चाहिए ना। मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया, वो भी टॉप इंस्टीट्यूट में। ठीक है, टॉप ब्रांच में पढ़ाया हुआ है, रैंकर्स निकाले हुए हैं। तो हमारा तो वहां पे यही स्टाइल होता था कि हम पहले बच्चे को समझा दिया, या नोट्स बनाए, डायग्राम बनाए, फिर उसे एक्सप्लेन किया, या पहले एक्सप्लेन किया फिर लिखवाया। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू। ठीक है, अभी हम अगर बहुत ज्यादा क्लास में बस पिछली क्लास की बात करेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। I have 32 chapters to complete. I'm not just zoology teacher, या I'm not just botany teacher. I'm your biology teacher. और एनसीईआरटी में अब तो क्लास में एनसीईआरटी की रीडिंग भी होती है. That is also additional work I have in the class. No offline teaching teacher do this. नहीं करते ऑफलाइन के टीचर्स, ये कहाँ करते हैं? मैंने भी पढ़ाया हुआ है. ठीक है, यस. चले अब हम शुरू करते हैं बच्चों. सिलोम और बॉडी कैविटी. ठीक है, अब बेटा अब आप अपने से थोड़ा सा कीजिए. हाँ, विवेक कह रहे मैं इसके सवाल नहीं बन रहे. बेटा अगर आपके सवाल नहीं बन रहे तो आप क्लास में अटेंटिवली चीजें समझिए. हो ही नहीं सकता. अब देखो मैं एनसीईआरटी रीडिंग भी करा रही हूँ, आप ये भी नहीं कह सकते कि मैम एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही. अब और एनसीईआरटी से अब सवाल नहीं बन रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग. यस, आपको बेटा समझना पड़ेगा, क्लास में बहुत अटेंटिवली सुनना है बायो को. प्लीज मजाक मत लीजिए. ठीक है, यस. चलो आ जाओ. आज की क्लास का टॉपिक क्या हमारा बच्चों? सीलोम. आज की क्लास लंबी होगी जैसे हमारी होती है. आज हमें काफी सारे टॉपिक क्लास में कवर करने हैं, जैसे कि आप जानते हैं. सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी होती है.
कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे साथ किसी ने मुक्का मारा और पीछे से तुम्हारी किडनी बाहर निकल गई हो? ऐसा होता है? या किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम्हारी जीभ बाहर निकल गई हो? ऐसा हो भी सकता है कुछ केसेस में। ऐसा क्यों होता है बेटा कि किसी ने मुझे मुक्का मारा और किडनी और हार्ट बाहर निकल के नहीं आया? क्योंकि हमारे पास एक कैविटी है। कैविटी का काम है, मुक्का पड़ा देखो ऐसे, देयर इज अ शॉक एब्जॉर्बर। ऐसा थोड़ी पेट बाहर निकल गया वहां से। हमारे पास एक कैविटी है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स है। हमारा शरीर एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है? बहुत सारे ऑर्गन्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो बॉडी कैविटी का काम क्या है? इट अलाउज, क्या काम है बच्चों इसका? इसका काम है कि इट अलाउ स्पेस टू अकोमोडेट ऑर्गन्स। अगर कैविटी नहीं होती तो तेरा ऑर्गन कहां होता? बता जरा। क्या तू इस पेपर के अंदर, ये जो एक पेपर है मान लीजिए ये रहा, क्या इस पेपर के अंदर आप ऑर्गन्स को अकोमोडेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं हो सकता बेटा। कैसे होगा? कहां पे डालोगे? ये 2D है, ये 3D है ही नहीं। बट अगर मैं इससे ऐसी कैविटी बना दूं, लेट से मैं इससे कैविटी बना दूं, ये देखो ऐसे, अब इसके अंदर यू कैन स्टोर थिंग्स। अब इसके अंदर यू कैन स्टोर थिंग बिकॉज यू हैव स्पेस। ठीक है ना बच्चों? तो ये चीज कैविटी हमारे शरीर में भी करती है। अगर हमारा शरीर है उसके अंदर कैविटी है, तो कैविटी इसलिए क्योंकि जिससे कि ऑर्गन्स को हम उसके अंदर स्टोर कर सके, तभी वो ऑर्गन्स काम करेंगे आपके हिसाब से। रेस्पिरेशन वाला रेस्पिरेशन करेगा, डाइजेशन वाला डाइजेशन करेगा, रिप्रोडक्शन वाला रिप्रोडक्शन करेगा, अखियां वाला अखियों से गोली मारे करेगा, है ना? तो ऐसे करेगा। तो यहां पे बॉडी कैविटी का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर accommodation of organs. At the same time, it also acts as shock absorber. It also acts as shock absorber. ना क्या होता है शॉक एब्जॉर्बर बच्चों? कि किसी ने मुक्का मारा तो ऐसा नहीं कि सीधा दिल पे लग गया। ब्रेकअप थोड़े जो सीधा दिल पे लग जाएगा, है ना बच्चों? ब्रेकअप थोड़ी है। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? कि किसी ने मारा और ठीक है, हमने सह लिया शॉक को। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द टू फंक्शंस विच इज फॉर सीलोम। बट हमारे पास सीलोम 3 तरह की होती है। ठीक है, आइए, हमारे पास 3 तरह की सीलोम है मेरे प्यारे बच्चों। जितना भी आपको आता है क्लास में बताइए, कितने तरह की सीलोम है हमारे पास? 3 तरह की सीलोम है। एक ऐसे एनिमल्स जिनके पास सीलोम है ही नहीं, जिनके पास सीलोम होती ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? विवेक जल्दी बता क्लास में। उन्हें कहते हैं हम एसिलोमेट। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंस। क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सीलोम। बस यही मतलब है किसका? एसिलोमेट का। तो क्या मतलब है बच्चों एसिलोमेट का? एब्सेंस ऑफ सीलोम। ठीक है, फिर आते हैं वो नकली वाला सीलोम। जैसे कि पढ़ तो रहे हैं क्लास में, मन नहीं है, तो कैसे बनेंगे? सवाल बताइए जरा, कैसे बनेंगे पारो? सवाल। स्यूडोसिलोमेट। क्लास में होना, अच्छे से बात सुनना, फिर प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे क्या है? स्यूडो मीन्स फॉल्स। तो यहाँ पे कहने के लिए सीलोम तो है, बट ऐसी नकली सीलोम का कुछ काम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर आते हैं तीसरी, यानी कि यूसिलोमेट। कौन सी है? यूसिलोमेट। यू का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रू सीलोम। क्या मतलब होता है इसका? ट्रू सीलोम, सच्ची सीलोम, सच्ची तैयारी, सच्चा विश्वास। ठीक है, यस। चलो आ जाओ, अब इसके डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कल की क्लास में हमने किया था, कितनी सारी जर्म लेयर्स होती है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, हाउ मेनी जर्म लेयर्स? कितनी जर्म लेयर्स हमने कल की थी? जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में। हाँ जी, कल हमने 3 जर्म लेयर्स भी की थी, कल हमने 2 जर्म लेयर्स भी की थी। जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होती है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनके पास 2 जर्म लेयर्स होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे बाहर वाली जर्म लेयर की बात कर रहे हैं। सबसे बाहर वाली जर्म लेयर कौन सी होती है? जल्दी से आंसर बताएंगे सब चैट सेक्शन में, तब तक मैं डायग्राम बना रही हूं। और डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि आजकल लेबलिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यहां मैम ने बनाई सबसे बाहर वाली सीलोम या जर्म लेयर। कौन सी है सबसे बाहर वाली? एक्टोडर्म। वेरी गुड। क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते रहते हो? आता तो है तुम लोग को सब कुछ बायो में।
ये मैम ने एक छोटी सी कैविटी बनाई है। ये जो छोटी सी मैम ने कैविटी बनाई है इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन। ये किसका ल्यूमेन है, इसी के अंदर आपका फूड है जो डाइजेस्ट होने के लिए आया है। सो टेक्निकली अगर एक इंसान इस तरीके से लेटा हुआ है, मान लीजिए ये लेटा हुआ इंसान है, ये देखिए इस तरीके से, अब मैं इसको यहां पे ऐसे कट कर दूं, ये देखिए ऐसे कट कर दूं और फिर मैं इसको यहां से ऐसे झांक के देखूं गोल गोल, वो गोल गोल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। वो गोल गोल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो रेड कलर से मैंने बनाया। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के बाहर भी एक जर्म लेयर है। उस जर्म लेयर का नाम क्या है, जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। ये सबसे इनर मोस्ट जर्म लेयर भी कहलाई जाती है। आखिर ये कौन सी जर्म लेयर है विच इज कवरिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? कम ऑन गाइस, आंसर्स। सी, वेरी गुड। नाउ इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएटेड सेल लेयर है। What is that differentiated cell layer called as, which is a middle layer between ectoderm and endoderm? ये कौन सी ब्लू कलर वाली? दिस इज कॉल्ड एज मीजोडर्म। मैंने जर्म लेयर पूछा है, मीजोग्लिया क्यों आंसर दिया? मीजोग्लिया इज नॉट अ जर्म लेयर। आई टोल्ड यू दिस यस्टरडे, राइट बच्चों? ये है, यहां पे प्रेजेंट है pouches of mesoderm between ectoderm and endoderm. Between ectoderm and endoderm, there are scattered pouches of mesoderm. ठीक है बच्चों? Now coming to the eucoelom, प्रोसिलोम, यहां पे एक मीजोडर्म यहां पे है, ये देखिए इस तरीके से, एक मीजोडर्म यहां पे है, ये देखिए इस तरीके से डायग्राम में, ये देखो। सो यहां पे जो कैविटी बनी है, दैट कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। यहां जो कैविटी बनी है, बॉडी कैविटी, दैट कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। दिस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड यूसिलोमेट। यहां पे द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, बट कैविटी है। दिस टाइप ऑफ कैविटी इज कॉल्ड एज स्यूडोसिलोम। कैविटी है बट लाइंड नहीं है विद मीजोडर्म। यहां पे तो सिर्फ मीजोडर्म है, कैविटी ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, एसिलोमेट। पहले बताओ डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, फिर से सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, ये क्या है, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, and this is your mesoderm. The blue color represents a mesoderm. डायग्राम देखिए, लेबलिंग देखिए, बनाइए सब क्लास में, खुद से बनाइए अब कॉपी में। अब मुझे नहीं लगता आपको देखने की जरूरत है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी, इसके एग्जाम्पल्स लिखूंगी, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। एसिलोमेट पे आए बच्चों। मीजोग्लिया तो बेटा इसमें है ही नहीं ना, वो तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे बाहर एक्टोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म, बीच में क्या है, सॉलिड मीजोडर्म। तो यहाँ पे कैविटी है ही नहीं शरीर में। तो ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, 2D। ऐसे कैसे होते हैं, पेपर जैसे, जैसे फ्लैट वर्म्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स which do not have coelom. एग्जाम्पल, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स किस में आते हैं बच्चों, प्लैटीहेलमिन्थिस में। किस में आते हैं, प्लैटीहेलमिन्थिस।
फिर आते हैं स्यूडोसिलोम। ये ऐसी सिलोम है जहां पे कैविटी तो है, बट ऐसी कैविटी है जो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, क्योंकि मीजोडर्म तो स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरह की सिलोम को कह रहे हैं स्यूडोसिलोम। सो व्हेन स्कैट, इसको क्या हो गया है, एक सेकेंड बच्चों, सस्ता बोर्ड है ना। When scattered pouches of mesoderm present between ectoderm and endoderm. There is only one example of pseudocoelomate. Can anybody tell me? They have worms. Worms like Ascaris. Worms like Ancylostoma. Worms like Wucheria. Yes, बच्चों. Round worms. Very good. Aschelminthes. Very good, बच्चों. इसे क्या कहते हैं? Aschelminthes. जो पहली बार भी सुन रहे हैं वो बिल्कुल आराम से लिखे, बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द यूसिलोमेट। यू का मतलब क्या होता है? सच्चा, सच्चा सलोना मेरा साथी। ऐसी कैविटी विच इज लाइंड बाय डैश ऑन बोथ द साइड्स। यस बच्चों, किससे लाइंड होती है बॉडी कैविटी हियर? जल्दी से बताओ। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे सब। मीजोडर्म, बिल्कुल सही। व्हेन बॉडी कैविटी is lined by mesoderm on both sides, then you call a true coelom। ठीक है, इसके भी दो टाइप के होते हैं जो मुझे आपको बताना है। अभी बच्चे सिर्फ इतना लिखेंगे, समझ के लिखेंगे, फिर इसके मैं फर्दर एग्जांपल्स कराऊंगी। हाँ बिल्कुल सही, शाइजो एंड एंटेरोसिलोमेट, बिल्कुल सही। बट बोर्ड पे जगह खत्म हो गई है तो मैम को नेक्स्ट स्लाइड की जरूरत है ना अक्षरा? तो मैम ये यूसिलोमेट ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है, बिल्कुल सही अक्षरा। एस्केलमेंथिस से शुरू नहीं हो रहा है, ये शुरू हो रहा है एनालिडा से, बट फिर भी इसके पास ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। चलो लिखो आराम से। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बेटा वैसे भी ना मैंने एक चीज आपके लिए सोची है। अभी मैं YouTube पे जो आपकी डीपीपीज है ना, एडवांस डीपीपीज, उनका डिस्कशन शुरू करने वाली हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस भी अभी हो जाएगी। अगले हफ्ते से मैं आपको प्लानर दूंगी किस किस दिन मैं लाइव आऊंगी, एंड आई विल मेक श्योर जिस टाइम पे मैं लाइव आऊं आपकी कोई क्लासेस ना चल रही हो, ठीक है। मैंने ये सोचा था बेटा 2-3 चैप्टर हो जाते हैं ना, फिर एकदम से यूट्यूब पे फ्लो बन जाता है, वरना एक चैप्टर के बाद मैं यूट्यूब पे 4-5 दिन बाद ले रही हूँ, तुम्हारा फ्लो नहीं बनता। आई होप आप समझ होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब 1-2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो एक फ्लो बन जाता है कि हर 3 दिन बाद एक चैप्टर का प्रैक्टिस है, वरना देयर इज नॉट अ फ्लो। यस, अब क्या ना, मेरे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा फ्लो बन जाएगा कि आई कैन गिव यू अ प्लानर। अब एक चैप्टर के बाद डिस्कशन करा रही हूँ, फिर फ्लो क्या होगा, प्लानर क्या होगा? आपको मैम अभी एक चैप्टर तो हुआ ही है। अब क्या, नाउ आई कैन गिव यू प्लानर की बेटा इस दिन ये होगा, इस दिन, तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करके आओगे, मैं भी प्रैक्टिस करूंगी, तो इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सब कुछ मिलेगा बेटा आपको, बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। इवन हम लोग भी आपके लिए 10 गुना मेहनत करने के लिए तैयार है इस साल, बट हम सबको एक दूसरे पे भरोसा शुरू से रखना है, ठीक है। चलिए हो गया। चलो बेटा थोड़ी सी स्पीड बनाओ बेटा प्लीज, थोड़ी सी, आज हमें पॉरीफेरा कंप्लीट करना ही करना है। अब देखो बेटा, यूसिलोमेट में 2 तरह की आती है सिलोम, 2 तरह की। कितने तरह की मेरे प्यारे बच्चों? 2 टाइप की। एक होती है शाइजोसिलोम, एक होती है एंटेरोसिलोम। मैम के साथ बोलिए सब। एक होती है शाइजोसिलोम और एक होती है एंटेरोसिलोम। शाइजोसिलोम, एंटेरोसिलोम, ठीक है बच्चों। अब देखो याद कैसे करना है। ये मौसम है आम का,
ठीक है, स्वीट मैंगो, स्वीट आम। स से शाइजोसीलोम। देखो मैं ट्रिक बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करने वाली, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे मैम को। स से शाइजोसीलोम, स से स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। तो ये वाली सीलोम कैसे बनती है? स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से। और इसके एग्जाम्पल क्या है देखिए, फिर से ट्रिक बता रही है मैम। स से स्वीट आम, यानी स से क्या है? शाइजोसीलोम। आम क्या है इसकी एग्जाम्पल? ए से एनालिडा, एनालिडा। ए से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, एम से मोलस्का। क्या ये याद हो जाएगा अगर यहां से सवाल आएगा? देखिए बेटा, बहुत अमेजिंग ट्रिक नहीं है बट इंस्टेंट ट्रिक है। शाइजोसीलोम, फिर आप ऑप्शन में स्प्लिटिंग वर्ड ढूंढेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। फिर अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो स से स्वीट आम, आम माने एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। बताइए सबको समझ में आया ये चीज? अब आते दूसरे टाइप ऑफ सीलोम जो यूसिलोमेट में आती है। अब देखो यहां से कैसे याद रखना, अगेन द सेम पैटर्न ऑफ ट्रिक वी आर गोइंग टू यूज। ई से एम्ब्रियोनिक गट, क्या याद रखेंगे? एम्ब्रियोनिक गट। तो ये वो सीलोम है जो एम्ब्रियोनिक गट से बनती है। ठीक है बच्चों, गट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? क्या गट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री केनाल। ये एलिमेंट्री केनाल से बन रही है, एम्ब्रियोनिक गट। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आ जाओ, याद कराती हूं। ई से एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। उसके बाद कौन सा फाइलम आता है? हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद कौन सा फाइलम आता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉर्डेटा। तो एकाइनो के बाद जितने भी फाइलम है सब में एंटेरोसीलोम होगी, और ये हो गया स्वीट आम। ये हो गई आपकी ट्रिक्स जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? नाउ कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक? ये ई था, अब हम एफ पे जाएंगे। एफ विच इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, इस पे बेटा बहुत सारे सवाल आते हैं नीट एग्जाम में, बहुत बहुत सारे सवाल। अगर आप कहें इन सब में मैम एक चीज ऐसी बताइए जहां से एक सवाल आएगा ही आएगा, तो मैं कहूंगी बेटा सेगमेंटेशन। तब मैं कहूंगी सेगमेंटेशन वो टॉपिक है जहां से सवाल आएगा ही आएगा। सेगमेंटेशन होता क्या है? जो बाहर दिखता है वही अंदर होता है, तो उसे सेगमेंटेशन कहते हैं। आप कहेंगे मैम ये क्या बोला आपने, हमें समझ नहीं आया मैम, क्या है मैम, ये क्या है ये? चलो मैं बताती हूँ सेगमेंटेशन क्या होता है। ये देखो, ये तुम्हारी उंगली है, निकालो अपनी उंगली बाहर। चलिए सब अपनी उंगली बाहर निकालेंगे क्लास में, चलिए निकालिए सब। अगर आप अपनी फिंगर्स को देखें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 1 2 3, विवेक मैं तुझे अपनी क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है, मैं तेरे को अपनी क्लास से बाहर निकाल दूंगी, तेरा पेपर भी मैं दे आऊं जाके, एनसीईआरटी के बाद के क्वेश्चन भी करा देना, डीपीपी भी करा देना। तो ऐसे कर, तू मेरे से अपनी फीस रिफंड ले और तू जा कहीं और से पढ़ ले, मैं तेरा दाखिला करा देती हूँ किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, वहां के टीचर्स को जाके बोलियो ये बात। अरे तुम्हें खुद पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? सब मैंने ही करना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है इतना बोलने की? बेटा आप नीट ऐसे नहीं क्लियर कर पाएंगे, बहुत बुरा लगेगा आपको ये सुन के, बट मैं आपको बता रही हूं जो आपका एटीट्यूड है ये नीट क्लियर करने का नहीं है। तुम सीबीएसई के अपनी परसेंटेज बता दो, 60% से ज्यादा नहीं होंगे तुम्हारे मार्क्स, ये मैं बता सकती हूँ, बिकॉज आपका एटीट्यूड ही नहीं है सेल्फ स्टडी का। और जिस बच्चे का एटीट्यूड सेल्फ स्टडी का नहीं होता वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चलो देखो इधर 1 2 3, हमारे पास यहां पे 3 सेगमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं। अगर मैं अपनी फिंगर की ये उतार दूं स्किन,
तो क्या अंदर भी मुझे 3 चीजें मिलेगी, यस और नो? पहले ये बताइए चैट सेक्शन में, आप बताइए। यस बच्चों, ये आप बताइए। अब देखिए हमारे पास ये 3 सेगमेंट मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं इसकी स्किन उतार के देखूं, आई कैन इवन फील इट। देखो 1 2 एंड 3, 3 बोन्स दिख रही है, फील हो रही होगी। चलो दिख तो अभी कैसे रही होगी, फील तो हो रही होगी। 1 2 3, ठीक है, ये 3 हमें फील हो रही है। डन बच्चों? तो यानी कि जितने सेगमेंट मुझे बाहर दिख रहे हैं उतने ही सेगमेंट अंदर भी हैं। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंटेशन। वापस से बोलिए मैम के साथ, क्या होती है ट्रू सेगमेंटेशन? जितने सेगमेंट्स बाहर दिखते हैं अगर उतने ही सेगमेंट्स अंदर भी हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है बच्चों, पहली डेफिनेशन ये हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं सेगमेंटेशन की? दे शुड बी रिपीट ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, ये लिखते हैं एनसीईआरटी। नाउ इसका मतलब क्या है? आपके पास यहां पे थोरैसिक वर्टिब्री है बच्चों, हियर यू हैव थोरैसिक वर्टिब्री, और ये जो थोरैसिक वर्टिब्री होती है जो आपका थोरैक्स बनाती है, ये कितनी होती है? 12। कितनी होती है मेरे बच्चों? 12 वर्टिब्रीज होती है ये। ठीक है, ये जो थोरैसिक वर्टिब्रीज है ये हमारे पास 12 है, और ये सारी क्या है? रिपीटेड है। तो कहना से कि हमारी बॉडी में जो थोरैसिक वर्टिब्री है वो रिपीटेड ऑर्गन है, क्योंकि वो 12 बार प्रेजेंट है हमारे शरीर में। सो दिस कैन बी अनदर डेफिनेशन ऑफ सेगमेंटेशन। अब तीसरी डेफिनेशन एनसीईआरटी क्या देती है बच्चों कि द सेगमेंटेशन शुड बी आइदर प्रेजेंट इन एडल्ट और एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। यानी कि अगर सेगमेंटेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी देखने को मिल रहा है तब भी एनिमल इज सेड टू बी सेगमेंटेड, चाहे बड़े में हो या ना हो। तो 3 डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन क्या थी? एवरीबडी रिपीट इन द क्लास। व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन बच्चों? जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए। सेकेंड डेफिनेशन क्या थी? रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। ठीक है, यस। तीसरी क्या है बच्चों? इट शुड बी प्रेजेंट एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस और इन एडल्ट। अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन है देन द ऑर्गेनिज्म या एनिमल इज सेड टू बी segmented. The true metamerism is shown by annelida यानी कि earthworm। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आइए, फर्स्ट, the external demarcations should correspond to internal demarcations। पहला पॉइंट। दूसरा, repetition of at least some organ। तीसरा, present at embryonic stages। तीनों चीजों में इट इज सेड टू बी ट्रू सेगमेंटेड। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरह का सेगमेंटेशन है विच वी सी इन एनिमल किंगडम। द वन इज ट्रू सेगमेंटेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। ट्रू सेगमेंटेशन, दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज मेटामेरिज्म। और दूसरा क्या बच्चों? स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन यानी कि फॉल्स सेगमेंटेशन। दिखा तो रहा है कि सेगमेंटेड है बट एक्चुअली में नहीं है। ये 2 तरह का सेगमेंटेशन है। डिमार्केशंस का मतलब होता है लाइंस। लाइंस, अबे भाई डिमार्केशन लाइंस, ये डिमार्केशंस है आपके इस फिंगर पे 2 डिमार्केशंस है जिसके कारण 3 भाग में बटी हुई है। बंटवारे वाली लाइंस। इंग्लिश क्लास अगेन। यस, ठीक है, चलो अब ट्रू सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म क्या है? देखिए बच्चों यहां पे ट्रू सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म, यहां पे ये सारी अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो द एनिमल इज सेड टू बी ट्रू सेगमेंटेड। जैसे कि एक्सटर्नल सेगमेंट्स या एक्सटर्नल लाइंस corresponds to internal segments।
दिस यू सी इन केस ऑफ अर्थवर्म। ये आपको किस में देखने को मिलेगा? अर्थवर्म में। वहीं पे स्यूडो सेगमेंटेशन क्या है? बाहर कुछ दिखा रहा है और अंदर कुछ है। ठीक है बच्चों? यस। सो बाहर क्या है? एक्सटर्नल demarcations do not correspond to internal demarcations। इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है एनिमल किंगडम में, वो है हमारा टीनिया सोलियम। क्या बच्चों? टीनिया सोलियम, टेपवर्म, ओनली एग्जाम्पल। देखिए इसको, लिखिए बच्चों, लिख लिया सबने? डन डन आ डन डन। अब आते हैं बच्चों हम इसके बाद नेक्स्ट, दैट इज आर नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों, ठीक है? जितना भी आता है बताना। हमारा नर्वस सिस्टम किससे बनता है? नर्व कॉर्ड से या नोटोकॉर्ड से? यस बच्चों। अरे इसके एग्जाम्पल तो लिखवाने भूल गई मैं, सेगमेंटेशन के गधेड़ो। यस, ट्रू सेगमेंटेशन के एग्जाम्पल और भी है, जैसे पूरा एनालिडा, पूरा आर्थ्रोपोडा, पूरा कॉर्डेटा। ये 3 एग्जाम्पल। आंख, आंख, आंख। ठीक है, चलो मेरा क्वेश्चन क्या था? नर्वस सिस्टम किससे बनता है? नर्व कॉर्ड या नोटोकॉर्ड? आई थिंक अगर कॉमन सेंस है तो आंसर तुम खुद ही दे दोगे, तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं है। अब देख लो कॉमन सेंस है या नहीं तुम लोगों में। यस, नर्व कॉर्ड पक्का लॉक कर दिया जाए आंसर? कोई पलटेगा तो नहीं? सोच लो, पलटने नहीं दूंगी अगर आंसर ये दे दिया तो। लॉक कर दूं? लॉक, चलो ठीक है, सबको फुल मार्क्स है। चलो इतनी कॉमन सेंस तो लगा दी, थैंक यू सो मच। चलिए, नर्व कॉर्ड क्या है बच्चों? नर्व कॉर्ड एक वो स्ट्रक्चर है which is responsible for the formation of nervous system in our body। ठीक है, so nerve cord forms nervous system in our body। ठीक है, नाउ द नर्वस सिस्टम हो या नर्व कॉर्ड हो, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या ओरिजिन है मेरे प्यारे बच्चों? एक्टोडर्मल। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तेरे ब्रेन का ओरिजिन क्या है, बताइए जरा, क्या होगा आंसर? अगर मैं आपसे पूछूं आपके न्यूरॉन का ओरिजिन क्या है, तो बता क्या होगा आंसर? सबका एक्टोडर्मल, क्योंकि पूरी नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म से बनी है और एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बना है। नर्वस सिस्टम का जो भी हिस्सा होगा वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नर्व कॉर्ड का प्लेसमेंट। नर्व कॉर्ड का प्लेसमेंट अलग अलग है क्योंकि हम अलग अलग हैं। अगर यहां पे हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स की, किसकी? नॉन कॉर्डेट्स की, और यहां हम बात करेंगे कॉर्डेट्स की। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, अरे मैम ये नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट्स है क्या? आप लिख तो रहे हो, ये है क्या? तो मैं कहूंगी अरे यार बात तो तू सही कह रहा है। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है? क्या है नोटोकॉर्ड? बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, क्या होती है नोटोकॉर्ड? जो तुम्हें आता है बता दो, गलत सही, जो इमेजिनरी भी तुम्हें लगता है ना कि शायद मैं ये सोचती हूं, शायद मैं ये सोचता हूं, लिख दो, कोई नहीं, लिख दो। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, विवेक वेरी गुड। मैम फॉर्म्स बैकबोन, ठीक है वेरी गुड। और मैम इट फॉर्म्स वर्टिब्रल कॉलम, वेरी गुड।
मैम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ठीक है, वेरी गुड। जो तुम्हें आता है, जो तुम्हें याद हो अपने पिछले कोचिंग का, अपने स्कूल का, जो भी मन हो लिख दो, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, फातिमा वेरी गुड वेरी गुड। एम्ब्रियोनिक स्टेज, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलो अब मैं बताती हूँ, बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया। सबसे पहले नोटोकॉर्ड के ओरिजिन की बात करते हैं। नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्या है बच्चों ये? मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है बच्चों। दिस नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स। ये किस में प्रेजेंट होता है? कॉर्डेट्स में। यू फाइंड नॉन नोटोकॉर्ड ओनली इन कॉर्डेट्स। तो जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड होगा उन एनिमल्स को क्या बोलेंगे? कॉर्डेट्स। जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा उन्हें बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट चीज, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, डॉर्सल साइड। और ये क्या बनाता है? फॉर्म्स वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स, इन एडल्ट्स। तो बाद में जाके क्या बनाता है? वर्टिब्रल कॉलम। और ये वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है? नर्व कॉर्ड को, क्योंकि इससे बनती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है बच्चों। क्या होती है नोटोकॉर्ड? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। जिसके पास होता है उसे कॉर्डेट बोलते हैं, जिसके पास नहीं होता है उसे नॉन कॉर्डेट कहते हैं। यहां पे मैंने लिखा नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट। क्या अब ये दोनों शब्द क्लियर है? यस बच्चों, अब ये सब क्लियर है। नॉन कॉर्डेट्स कौन है? जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। कॉर्डेट्स वो हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड है। नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड होती है वेंट्रल लोकेशन पे, डबल होती है और सॉलिड होती है। अब आ जाओ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स हम में, ठीक है, क्या कहां पे होती है? स्पाइनल कॉर्ड, यहां, यानी कि डॉर्सल सन फेसिंग साइड। कितनी होती है? 1। कैसी होती है? हॉलो, खोखली। इसका उल्टा, ये वेंट्रल तो ये डॉर्सल, ये डबल तो ये सिंगल, ये सॉलिड तो ये हॉलो। दैट इज हाउ द नर्व कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड पोजीशन चेंजेस in notochord, non-chordates and in chordates. लिखिए इसको। मैम सॉलिड माने ऑसिफाइड होती है? सॉलिड ऑसिफाइड नहीं, फिर तो वो काम ही नहीं करेगा नर्वस सिस्टम का। सॉलिड का मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल पैक्ड होती है। मैम नॉन कॉर्डेट्स में स्पाइनल कॉर्ड होता है, तभी तो प्रोटेक्शन नहीं देते उसको। जिसके पास है ये नहीं है उसे प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है बताओ? हमारी वाली फ्लेक्सिबल होती है बेटा। सायर, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, GHI। अब हम करेंगे एक और पॉइंट, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे एनिमल किंगडम में दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम हैं, एक कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट, ठीक है। यस, आइए बच्चों, कैसा है बेटा? एक है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक है हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक है कंप्लीट, एक है हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये जो हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस लुक्स लाइक दिस। अब मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूं, एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगी आज, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूं। एग्जाम्पल बताएंगे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने नालायक चैट बॉक्स में। चलो गधेड़ो, आंसर दो। इसका एग्जाम्पल बताओ, इसके एग्जाम्पल्स बताओ बेस्ड ऑन द बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है,
इसके पास दो ओपनिंग, एक माउथ जहां से खाना अंदर जाता है, एक एनस जहां से बाहर आता है, पॉटी। ठीक है, तो यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पे दो डिफरेंट ओपनिंग है फॉर इंजेशन एंड डाइजेशन, सच अ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ एग्जांपल्स आर फ्रॉम सिलेंट्रेटर टू टीनोफोरा, आस्था, फ्रॉम एस्कल टू कॉर्डेट्स, ये हुई ना बात। यस, तो ये वो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट व्हेन एनिमल्स हैव two openings, mouth and anus, for ingestion and ejection respectively. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल Ascalminthus till chordates. Yes. Yes, बच्चों. Now, what is incomplete? Can anybody explain what is incomplete when they have single opening for ingestion or ejection, or when they have two openings for ingestion and ejection? कैसा होता है incomplete body plan? Yes, बच्चों. When they have single opening for ingestion and ejection. Single opening. Such a digestive system is called incomplete. Example: PCC या CCP, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes. Yes, बच्चों. Done? अब आते नेक्स्ट, द टाइप ऑफ डाइजेशन. इसी का बेटा एक और पार्ट है डाइजेशन. वो डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये टाइप ऑफ डाइजेशन है. एक है हमारी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. नाम से मतलब निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे. इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन. इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन. इंट्रा का मतलब क्या है? विद इन. सेलुलर का मतलब क्या है? सेल, विद इन सेल. ठीक है. एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? आउटसाइड. सेलुलर का मतलब क्या है? सेल, आउटसाइड सेल. ये तो बेटा ऐसे मतलब निकाल लेते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है. ये सब बेसिक्स पढ़ा रही हूं मैं आपको, क्योंकि ये जो बेसिक्स है, ये टर्म्स है, ये पूरी ह्यूमन फिजियो में भी यूज होने आपके. ठीक है. So when the digestion occurs within the cell, it is called intracellular digestion. क्या है बेटा? When digestion occurs within cell, इसे कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन. ये क्या बच्चों? When digestion occurs
outside the cell. Now coming to the examples. सबसे पहले सबसे इजी वाला फाइलम कौन सा है? स्टार्टिंग विद द मोस्ट इजीएस्ट फाइलम. हाँ जी बच्चों, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा. इन तीनों फाइलम में इंट्रासेलुलर होता है, बट सिलेंट्रेटा से टिल कॉर्डेट्स में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. तो यहां से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, ऐसे कौन से दो फाइलम है जिनमें इंट्रा भी होता है और एक्स्ट्रा भी होता है? यहां से वो क्वेश्चन बनता हुआ कि इसमें इंट्रा भी होता है और एक्स्ट्रा भी होता है. तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. डन बच्चों? अब एक लास्ट चीज और मैं बता रही हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे क्लास में. ऐसे क्वेश्चंस जो मैं ही बनाऊंगी, आपको फाइलम्स के नाम लिखने होंगे. ठीक है, बस ये लास्ट चीज बता रही हूं, उसके बाद वी विल डू क्वेश्चंस. टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी तक जितना पढ़ाया है वो सब मैं आपको अभी लिखवाने वाली हूं. यस. टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. चलो भाई, कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के होते हैं. एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन एंड क्लोज्ड. डायग्राम बनाते हैं पहले, फिर उसके बेस पे कुछ कुछ चीजें पूछेंगे आपसे. ध्यान से बनाइएगा डायग्राम. कोई सपना. Yes. Oh, thank you हितेन जी. थैंक यू हितेन जी. डायग्राम बनाइए और फिर मुझे डिफरेंसेस बताइए. क्या लगता है बच्चों, दोनों डायग्राम में कहां पे कैपिलरी नेटवर्क है और कहां पे कैपिलरी नेटवर्क नहीं है? यहां पे कैपिलरीज है जबकि वहां पे कैपिलरीज नहीं है ना बच्चों? तो यहां पे क्या है? सबसे पहला पॉइंट, कैपिलरीज एब्सेंट. यहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है बच्चों? ये कहां पे ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर सकते हो बेटा? जो सिस्टम के अंदर बंद होता है ना, बस वही रेगुलेट हो सकता है. जो सिस्टम के बाहर चला जाता है ना, फिर उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है ना बच्चों? यस.
तो यहां पे क्या है, ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी regulated, cannot be regulated. Coming here, blood pressure can be regulated. ठीक है, यहां पे कौन सा सिस्टम ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, कौन सा टिश्यू, मतलब टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड इन विच सिस्टम? यस बच्चों, किस सिस्टम में लग रहा है कि भाई खून आएगा मुझे बहा के चला जाएगा? यस, कौन सा है वो? हियर टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, जबकि वहां पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां पे कैपिलरीज से डिफ्यूजन होता है, ब्लड कभी नहीं छू पाता, दूर दूर का प्यार। ठीक है बच्चों, टिश्यूज in never direct contact with blood. ठीक है, coming to the examples, all arthropoda without any exception, जितने भी आर्थ्रोपोड्स है, कॉकरोच, लिमुलस, जिसको लेना ले लो, लीचेस, खून चूसने वाली। इसके बाद ओपन और किस में मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स। ये तो कुछ फेमस एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं यहां पे क्लोज वाले के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्थवर्म, ठीक है, इसमें आपका यूरोकॉर्डेट्स भी आएगा एग्जाम्पल, यूरोकॉर्डेट्स। वहां पे आएंगे सिफेलोपोड्स, यानी कि आपके ऑक्टोपस। ठीक है, यस। इसके अलावा क्लोज आपका आ जाएगा मैमल्स, बड़े सारे हैं, सारे वर्टिब्रेट्स ही है बेसिकली, सारे वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स सब में क्लोज होता है, वर्टिब्रेट्स में। लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू होने वाला है नेक्स्ट स्लाइड से। ट्यूनिकेटर नॉन सेफेलोपोड मोलस्का, ये कहां से सीखा बेटा? टाइटन आ रहा। क्लैश ऑफ द टाइटन्स कहां पे हुआ था बताओ? है बेटा टाइटन, एकाइनो में ओपन होता है, बताओ तो यार। टाइटन, ये इतनी बड़ी सी चीज। मैम लीचीज क्या होती है? तूने लीच नहीं सुनी? तूने लीच नहीं सुनी? तूने जौ सुनी है? जौ जो काले रंग की होती है, जो चिपक जाती है, जो खून चूसती है, खून पीने वाली लीच। यस, मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूं। हो गया? लीचीज एक्सेप्शन है क्या? हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, यस मेरे लाल। मैम एंजियोस्पर्म डिलीट है क्या? नहीं, एंजियोस्पर्म नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो क्या क्लासेस में? लाइक मैं लिटरली हर एक छोटी से छोटी बात आपको बताती हूँ, क्लास के बारे में, स्केड्यूल के बारे में। आई थिंक आई एम द मोस्ट इन्फॉर्म्ड टीचर आई गेस।
मैं हर चीज आप लोग को बताती हूँ बहुत अच्छे से कि बेटा अब प्लानर आएगा डीपीपी का, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, मैं आपको क्लास में भी शेयर करूंगी, यूट्यूब पे होगा। कहाँ लॉस्ट रहते हो भाई? अबे लड़की भी हाथ से निकल जाएगी, ऐसे तो लड़के भी निकल जाएंगे हाथ से, कुछ नहीं हाथ में लगेगा, कितना लॉस्ट रहोगे लाइफ में। हाँ, मैं तो सब चीजें तुम्हें बताती हूँ कि क्या अपडेट्स हैं, क्यों ऐसा हुआ आज, मिनट बाय मिनट इंफॉर्मेशन आई गिव यू। सही में हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स डू सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इन द क्लास एंड आई एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी लॉट ऑफ आंसर्स। वी आर प्रैक्टिसिंग एनिमल किंगडम, देन वी विल डू द एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है, सो कीप योर पेन्स डाउन, जस्ट थिंक, टाइप एंड आंसर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास क्विज। एवरीबॉडी रेडी? यस। बेटा मैं पोल नहीं बनाने वाली, ये मेरे ही दिमाग के क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू आंसर क्विकली। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो प्लीज इसे रिवाइज कीजिएगा आज बैठ के। ठीक है, चलो पहला सवाल, जी स्क्वायर आर्मी के नाम। अच्छा, मैं हूं बाइलेटरल, मैं हूं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और मेरे पास फ्लेम सेल्स भी होते हैं, प्लस मेरे पास ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान भी होता है। कौन हूं मैं? पांच नंबर जी स्क्वायर आर्मी को +5 लिखेंगे सब। प्लाटी हेलमिंथिस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। ठीक है, 5 मार्क्स। सब ऐड कर ले, अपना स्कोर ऐड कर ले कॉपी में। ठीक है, सब अपना स्कोर ऐड करेंगे और लास्ट में क्विज के ओवर में स्कोर बताएंगे। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट। ओके, रेडियल सिमेट्री है मेरे पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक हूं मैं। ठीक है, कौन हूं मैं? टीनोफोरा हूं मैं, एडल्ट एकाइनोडर्म हूं मैं। यस, टीनोफोरा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताइए इसका आंसर चैट सेक्शन में, क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक होता है ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो एडल्ट एकाइनोडर्म्स, वेरी गुड, +5। जिसने गलत दिया -1। एडल्ट एकाइनोडर्म्स, वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन जी स्क्वायर आर्मी। चलो नेक्स्ट। सो +5 गलत है तो -1। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट। 0, आयुष कह रहे मैम मैं 0, बस ठीक है, 0 से हीरो बनेगा अभी ये, देखो जरा तुम। आधे नेक्स्ट। ओके, सेगमेंटेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। Come on guys, examples. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, सेगमेंटेशन भी है। 2 आंसर बनेंगे इस क्वेश्चन के। मुझे एग्जैक्ट 2 आंसर्स चाहिए, दोनों चाहिए मुझे, दोनों चाहिए एग्जैक्ट। सोचो सोचो सोचो, सेगमेंटेशन भी और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। 2 आंसर बनेंगे। किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया अभी तक। ना 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 ना, पूरा एनालिडा में लिख ही नहीं सकती, क्योंकि पूरे एनालिडा के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही के पास होता है। अब चीटिंग करेगा तो बहुत मार मारूंगी। आर्थ्रोपोडा प्लस लीचेस, -1 करो, -1। ईमानदारी दिखाओ, ईमानदारी का पैसा ही हजम कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे। ठीक है, मेरे +5 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ। ओके, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्यूडोसिलोमेट। एस्केलमिंथिस, आर यू श्योर? मैम बोनस वाला था ये, बक कोई बोनस वाले नहीं, मैं कह रही थी 2 ऑप्शन है इसके आंसर। क्या है आंसर? एस्केलमिंथिस, वेरी गुड।
+5. Next, okay, intracellular digestion plus diploblastic plus tissue level of organization. Answers please. इसके भी 2 आंसर है. सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा. 2 आंसर है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. गुड. नेक्स्ट, ओके, शाइजोसिलोम, segmented largest phylum. Yes, आर्थ्रोपोडा. क्या है आंसर इसका? आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा. तो बच्चे क्वेश्चंस बने या नहीं बने? दिस इज जस्ट टू पंप यू अप कि जो पढ़ रहे हो उससे सवाल बनेंगे. ऐसे ही सवाल आते बेटा. पहचान कौन. अभी खैर हमने एग्जाम्पल्स नहीं किए तो ऑफ कोर्स मैं एग्जाम्पल्स नहीं डाल सकती थी क्योंकि वो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक. यस, लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखे कुछ नहीं. क्या टोटल स्कोर है? डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. 30 में से किसी के 30 आए हैं? 25, 30 on 30. ओहो, क्या बात है परिणीता. यस, चलिए अब एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं. तो हम बेटा इस तरीके से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं. ठीक है मैम, वो लीचेस वाला गलत था ना. चलो अब एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं एक बार. काफी सारी एनसीईआरटी है बेटा जो आज हमें रीड करनी है. चलिए सब अपने एनसीईआरटी निकालेंगे, साथ के साथ रीड करेंगे. कोई भी ऐसी चीज जो हमें लग रहा है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है उसे हम मार्क करेंगे. ठीक है, चलिए एनसीईआरटी निकाल ली सबने. So when you look around, you will observe different animals with different structures and forms. As over 1 million species on animals have been described till now, the need for classification becomes more important. The classification helps in assigning a systematic position to newly described species. तो classification हमें किस चीज में help करती है everybody? This can be my first question. Classification मुझे किस चीज में help करती है? Systematically एक organism को उसकी जगह देने में जो नई species discover हुई है. ठीक है? To make studies easy. Very good. Now basis of classification. In spite of differences in structure and forms of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestion, circulation, reproductive system. These features are used on the basis of animal classification and some of them are discussed here. इसमें कुछ ऐसा important था नहीं कि मैं मार्क कराती. ठीक है? Level of organization, LU. Though all members of Animalia multicellular. तो पहली लाइन क्या आ गई? All animals are multicellular. True or false? All animals are multicellular. True or false? Or do we have any exception? ऐसे ही स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में. All animals are multicellular. True or false? True. ठीक है? All of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. For example, in sponges, the cells are arranged as loose aggregates. Sponges में cells कैसे arranged है? As loose aggregates. That is, they exhibit cellular level of organization. ठीक है? Sponges में कैसा level of organization है मेरे प्यारे बच्चों? Cellular level of organization. Some division of labor. देखो ये वाली लाइन जो आप नोट्स में भी देखेंगे. Some division of labor activities occur among the cells. तो यानी कि कुछ amount of division of labor देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में भी. ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो है, नहीं. ठीक है?
ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इन सिलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा था ना कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बचपन में हम खेलते थे, फिर 5वीं में कुछ हुआ, फिर 10वीं में दिल धड़का, 12वीं में दिल टूटा, फिर मैंने रिवेंज लिया, तो लाइफ बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, Here the cells performing the same, ये भी लाइन आप देखेंगे नोट्स में। इसमें क्या है? The cells performing the same function are arranged into tissues and they have common origin. जब सेल्स मिलके एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। Hence this type of organization is called tissue level organization. इसे क्या कहते हैं? Tissue level organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminthes. तो ऑर्गन लेवल किस में देखने को मिलेगी बच्चों? platyhelminthes में. And other higher phyla where tissues are grouped to form organs, each specialized to a particular function. In animals like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinochordates, organs have associated to form functional system. Each system concerned with the specific फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसका मतलब क्या है? एक सिस्टम डाइजेस्टिव होगा, एक रेस्पिरेटरी होगा, एक रिप्रोडक्टिव होगा, एक एक्सक्रीशन होगा। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल, the digestive system in platyhelminthes has only single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus. So this type of digestive system is called as, अभी मैंने समझाया ये, इस तरह के digestive system को क्या बोलते हैं? When you have a single opening serving as mouth and anus, what do you call this type of digestive system? You call this as incomplete digestive system. ये रहा. A complete digestive system will have two openings. One mouth, ठीक है, कंप्लीट के पास टू ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। ऐसे ही हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक ओपन एक क्लोज्ड। ओपन वाले में क्या है? इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बेथ इन इट, मतलब कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। क्लोज टाइप में ऐसा नहीं होता बिकॉज इनके पास कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज होती है, तो इनमें ऑर्गन्स आर इन नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड। नेक्स्ट, कौन सी सिमेट्री है? कौन सी सिमेट्री बताना? ये वाली कौन सी, केकड़े वाली, और ये वाली कौन सी है, हाइड्रा वाली? देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है टीचर को क्लास में? यस, कौन सी है? ये वाली है बायलेटरल। ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। यहाँ पे एनी प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ। ठीक है, ये हमारा हाइड्रा, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल। ये वाला हमारा क्या है? बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्री, ये इसी को एक्सप्लेन करना है। एसिमेट्रिकल क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल भाग में नहीं बांटा जा सकता। सो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। स्पॉन्जेस क्या है बच्चों? एसिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। बांटा ही नहीं जा सकता, अनइक्वल बॉडी है, अदरक जैसा शरीर है। यहां मेरी बात तो नहीं हो रही, चलो। When any plane passing through the central axis of the body of the organism divides into two identical half, it is called radial symmetry. यहाँ पे क्या लिखा है? When any plane passing through central axis divides a body into two equal halves, it is called as radial symmetry. And this you see in case of three examples: Coelenterata, Ctenophora, and adult echinoderms. बेटा यहाँ पे सिर्फ echinoderms लिखा है, सब अपनी एनसीईआरटी में यहाँ पे इसके ऊपर एडल्ट भी लिखेंगे ऐसे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, एनिमल्स हैव annelids, arthropoda, etc., where the body can be divided into identical left and right only in one plane. Only in one plane. This type of symmetry is called as bilateral symmetry. Now diploblastic and triploblastic. आ जाइए बच्चों। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers. दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, ठीक है, यस। एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म अंदर वाली। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को? डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। यहां पे ऐड कीजिए बच्चों, एंड टीनोफोरा।
प्लीज ये एक्स्ट्रा लिखिए, एनसीईआरटी बहुत स्किप करती है भाई, एनसीईआरटी बहुत स्किप करती है. An undifferentiated layer called mesoglia या mesohyl is present between the ectoderm and endoderm. ये undifferentiated layer है, jelly like layer है, transparent layer है, ठीक है. And those animals in which the developing embryo has a third germ layer called mesoderm between ecto and endo, such animals are called triploblastic. From platy to chordates. यहां तक समझ में आया सबको? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ये डायग्राम है, इनकी लेबलिंग आपने हटा के प्रैक्टिस करनी है. ये देखो, ये सेलुलर है, ये मीजोडर्म है, ये बिल्कुल क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, ये मीजोग्लिया है. ये देखिए, ये मीजोग्लिया है और ये वाली मीजोडर्म है. दोनों का स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखिए, ठीक है. नेक्स्ट, सीलोम. Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important. तो बेसिकली सीलोम किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है? बॉडी वॉल एंड गट वॉल. वापस से मैम के साथ बोलेंगे सब. सीलोम किस किस के बीच में प्रेजेंट? एवरीवन इन द क्लास. द सीलोम या बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. गट वॉल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल. और बॉडी वॉल ये वाली, ये बॉडी वॉल, ठीक है. और बीच में क्या है? एलिमेंट्री गट वॉल. इन दोनों के बीच में स्पेस है, ये ठीक है. नाउ द बॉडी कैविटी विच इज लाइन्ड बाय mesoderm is called coelom. Animals possessing coelom are called coelomates, eucoelomates. Example, Annelida, mollusca, arthropoda, cyno, hemichordates. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and the endoderm. Same definition लिखी हमने भी. Such a body cavity is called pseudocoelom, which you see only in case of Ascomynthis. The animals in which the body cavity is absent, बिल्कुल ही absent है, 2D body है, 2-dimensional body है, इनको क्या कहेंगे? Platyhelminthes या acoelomates. ये देखिए, ये तीन इसके डायग्राम्स हैं. ये वाला आप पहचान लेंगे, ये हो गया Ascomynthis, ये वाला हो गया आपका यूसिलोमेट और ये हो गया आपका एसिलोमेट. सेगमेंटेशन very important for NEET exam. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organ. In earthworm, body shows this pattern called metamerism. ठीक है. And pseudo segmentation is seen in case of Taenia solium, जो थोड़ा सा बाहर से एनसीईआरटी से जो मैंने पढ़ा है. ठीक है. नोटोकॉर्ड mesodermal in origin, rod like structure है जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है. ठीक है. एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स. एनिमल्स जिनके पास नहीं होता है दे आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स आर पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स. ठीक है बच्चों, ये है पूरा चार्ट जिसके ऊपर अभी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको. नाउ वी विल स्टार्ट विद पॉरीफेरा. आ गया सब कुछ बढ़िया से? यस बच्चों. मैम एक लगी है 2 मिनट का ब्रेक. एक लगी तो तुझे 2 मिनट का ब्रेक क्यों चाहिए? 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा. 2 लगेगी तो 2 मिनट का ब्रेक चाहिए. बच्चे के मैम इसका भी हिसाब देना पड़ेगा क्या अब लाइफ में? यस, हिसाब मांगती है जनता. ठीक है, चलो अब आगे चलते हम अपने नोट्स की तरफ. ओके, Porifera heading. First phylum of the class, Porifera. Introduction या general features.
हर फाइलम के जनरल फीचर्स आप लिख के लाएंगे क्लास में, ठीक है बच्चों? यस, हर फाइलम की कुछ हेडिंग्स हैं, आप खुद से लिख के लाएंगे, क्योंकि वो मैं पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुकी हूँ। कैसे लिखना है उसका पैटर्न मैं आज आपको समझा दूंगी। खुद से जितना एनिमल किंगडम लिखेंगे पढ़ेंगे उतना याद रहेगा, वरना तो देखो हर टीचर पढ़ा के चला जाएगा। ऐसे तो है नहीं कोई टीचर तुम्हें ऐसे कर देगा और तुम्हें करके आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस, ठीक है? चलो, सबसे पहले कॉमन नेम। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस फाइलम बच्चों? कॉमन नेम क्या है इस फाइलम का? पोर बियरर्स, पोर बियरर्स, पोर बियरर्स, ठीक है? सेकेंड, अच्छा स्पॉन्जेस भी लिख दूं? ओए होए, बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं जी, स्मार्ट हो रहे हैं जी। पोर बियरर्स, स्पॉन्जेस, हो। चलो फिर सेकेंड पॉइंट, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट कैसे मेरे प्यारे बच्चों? इसका हैबिट एंड हैबिटेट, दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक, ठीक है? मोस्टली मरीन, बट एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी है जो क्वेश्चन आता है, उसका नाम है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन है, ठीक है? दे आर सिसाइल और सिडेंट्री एनिमल्स। सिडेंट्री एनिमल्स का मतलब क्या है? मूव नहीं करते, जहां बस पैदा हो गए बस वहीं पे ही समाधि भी बना लेंगे पूरी, ये नहीं घूमते फिरते। यस, ठीक है? तो ये सिडेंट्री होते हैं, सिडेंट्री। सिसाइल ये होते हैं फ्री लिविंग, ये पैरासिटिक नहीं होते, ठीक है? फ्री लिविंग। तो ये तो हो गया इसका हैबिट एंड हैबिटेट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लगता है बच्चों इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बता दो ना मेरे प्यारे बच्चों। यस, कैसा है इनका? है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फिर आते हैं नेक्स्ट, सिमेट्री। व्हाट अबाउट द सिमेट्री? दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या एसिमेट्रिकल? क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चों कैसी सिमेट्री थी? एसिमेट्रिकल। कैसी थी? एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जर्म लेयर्स एंड बॉडी प्लान। तो आप कहेंगे मैम कोई बॉडी प्लान ना है, ना ही कोई जर्म लेयर है। दे आर रिड्यूस्ड एनिमल्स, सेलुलर एग्रीगेट्स है भाई ये, ठीक है? रिड्यूस्ड डिप्लोब्लास्टिक। ये किसके रिलेटिव्स है? प्रोटोजोआ के। यही ना सबसे क्लोज रिश्तेदार है प्रोटोजोआ के, ठीक है? यस मैम, ये पैरासाइट होते हैं। पता करके देखते हो भाई, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं आज तक, तुम कह रहे हो तो मैं जांच दूंगी इस बात को। सेगमेंटेशन, सीलोम। क्या सेगमेंटेशन होती है बच्चों इनमें? एब्सेंट। क्या सीलोम होती है? एब्सेंट। दे आर एसिलोमेट। ये इनका इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स। नाउ वी विल डू टिपिकल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो इस फाइलम की जान प्राण और शान है। टिपिकल कैरेक्टर्स, जान प्राण और शान, मतलब अगर ये कैरेक्टर आ गया तो आप झट से समझ जाएंगे कि भाई पॉरीफेरा की बात हो रही है। जैसे वाटर कैनाल सिस्टम, बच्चों को भी पता है। यस बच्चों, टिपिकल कैरेक्टर्स। चले टिपिकल कैरेक्टर्स पे, उससे पहले डायग्राम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ना जी ना, अगर मैंने सुंदर सा डायग्राम नहीं बनाया आप कहेंगे मैम आप बायो टीचर, मुझे लग ही नहीं रही।
मैं तो बनाऊंगी सुंदर सा डायग्राम, यस, और तुमसे भी बनवाऊंगी। चलो भाई आ जाओ। अब आए हो, मेरे हाथ लगे ही हो तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी भाई, हमें भी तो दबदबा बनाना है ना, और नहीं। कहते हैं मुझको हवा हवाई ओके, बना दिया झन्नाटेदार डायग्राम। मैम आप अपने डायग्राम में एक बार में ड्रॉ करना, एक्सपीरियंस। डायग्राम बनाइए तभी वाटर कैनाल सिस्टम में आपको समझा पाऊंगी। वाटर कैनाल सिस्टम, हाँ हाँ जैसे बनाया सेम बनाना है। आज इसमें है कांटा, कांच लगा उईमा उईमा उईमा, कांच लगा उईमा उईमा उईमा। चलो भाई आ जाओ। तो जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर स्पॉन्ज अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे एक बाहर वाली लेयर है जिसका नाम है पिनाकोडर्म। क्या नाम है इस बाहर वाली लेयर का? पिनाकोडर्म। इस पिनाकोडर्म में दो तरह के सेल्स है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक जो सेल है इसे हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स। क्या कहते हैं? पिनाकोसाइट्स। और दूसरा जो बैरल शेप्ड सेल है इसको हम कहते हैं पोरोसाइट। क्या कहते हैं इसको? पोरोसाइट। इस पोरोसाइट के पास आप छिद्र देख रहे हैं, ये उतने ही छिद्र है जितने आपके शरीर में नहीं है, ठीक है। ये जो छिद्र है, जो ये ओपनिंग्स है, इन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया, जो कि बहुत सारी होती है इसके शरीर पर। तो हम ये कह सकते हैं इसका शरीर भी खोखला है आपके दिल की तरह, ठीक है बच्चों। यस, तो यहाँ पे सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? सब मैम के साथ रिपीट करेंगे। इसे हम कहते हैं पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म के पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक फ्लैटेंड सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिनाकोसाइट्स। ये कौन से होते हैं? फ्लैटेंड सेल्स। एक होते हैं हमारे बैरल शेप्ड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं पोरोसाइट। क्या कहते हैं? पोरोसाइट।
ठीक है। फिर अगर उसके अंदर वाला हम देखेंगे, अंदर वाला हिस्सा जो अगर हम देखेंगे इसको, तो इसके पास एक और लेयर है। इस वाली लेयर को हम कहते हैं कुआनोडर्म। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कुआनोडर्म। इस कुआनोडर्म के अंदर आपको फ्लैजेलेटेड स्पेशलाइज्ड सेल्स देखने को मिलेंगे जिनका नाम है कुआनोसाइट्स। ठीक है, यस। क्या नाम है बच्चों इसे? क्या कहते हैं? कुआनोसाइट्स। कुआनोसाइट्स सिलिएटेड होते हैं, फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं। ये हमारे कैसे होते हैं? फ्लैजेलेटेड सेल्स। कैसे होते हैं? फ्लैजेलेटेड सेल्स। ये फ्लैजेलेटेड सेल्स क्या करते हैं? ये करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या काम करते हैं ये? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि जो भी खाना पानी की मदद से आए उसे चबाने का, हजम कर देने का काम करते हैं हमारे कुआनोसाइट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आप देखेंगे इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी सी कैविटी है बीचों बीच। इस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। ये ट्रू कैविटी नहीं है क्योंकि इसके पास मीजोडर्म नहीं है, और इसके पास एक ओपनिंग है, बड़ी वाली ओपनिंग, जिसका नाम है ऑस्क्यूलम। क्या नाम है इसका? ऑस्क्यूलम, जो कि सिंगल है, हम बच्चों की तरह। ठीक है बच्चों, तो अब खाना कैसे जाएगा? तो फ्लो ऑफ वाटर अगर हम देखें, यहां पे फ्लो ऑफ वाटर अगर हम देखें तो ऑस्टिया से पानी घुसता है शरीर के अंदर, फिर वो जाता है स्पॉन्जोसील के अंदर, और स्पॉन्जोसील से वो बाहर निकलता है एक सिंगल ओपनिंग से जिसका नाम है ऑस्क्यूलम। अब जब खाना अंदर आता है तो बहुत सारी चीजें लेकर आता है और बहुत सारी चीजें लेके जाता भी है। तो यहां पे एक और टॉपिक आ जाता है, फंक्शंस ऑफ पोरीफेरा, फंक्शंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। पहला फंक्शन क्या है इसका? गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन को लेके आएगा और CO2 को बाहर लेके जाएगा। दूसरा, ट्रैप्स फूड, खाना भी लेके आता है भाई, पानी अंदर खाना भी लेके आता है जो ये खा पाता है। तीसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर लेके जाता है शरीर से। चौथा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, स्पर्म को लेके आता है जिसके कारण अंदर होती है फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन। ये हो गए इसके 4 फंक्शन। चले आगे बच्चों। मैम ऑस्ट्रिया के नीचे न्यूमरस, न्यूमरस मींस बहुत सारे, न्यूमरस मींस बहुत सारे। स्पिक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। अभी बता रही हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, अभी बता रही हूं। बस कीजिए मैम, आज 12 बजे सर की क्लास है। ऐसे तुम सर को डेली बोलते हो कि 12 बजे मैम की क्लास है सर, अब बस कीजिए। इमोशन ब्लैकमेल शुरू हो जाता होगा तुम्हारा 11:30 बजे डेली एनडी सर के साथ हैं। अच्छा। मासूम बच्चों को डन। चलो चलो आज छोड़ देती हूँ, कोई नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में मैं बता रही हूँ, हम पॉरीफेरा कंप्लीट करेंगे, 10 मिनट्स लगेंगे, फिर हम सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, आस्कलमिंथस, इतना हमें नेक्स्ट क्लास में करना है, जो कि होगी अब ट्यूसडे को। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव कवर्ड माय क्लास ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे वाली क्लास में ऑलरेडी सैटरडे को ले चुकी हूँ,
और जो मंडे की क्लास होगी वो मैं कमिंग सैटरडे लूंगी, ठीक है। तो मैं आकर आपको प्लानर शेयर करूंगी, तब तक किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी गुड पेस, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। शांति बनाए रखे अपने मन में भी, हमारे मन में भी। अच्छे से पढ़े, पूरा का पूरा रिवाइज करें, क्योंकि इस बार जो संडे को टेस्ट है आपका, उसमें आपका पूरा प्लांट किंगडम आएगा, पूरा लिविंग वर्ल्ड आएगा, पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा। सो यू हैव 3 चैप्टर्स कमिंग इन दिस टेस्ट दिस टाइम, एंड उसके नेक्स्ट टेस्ट में आपके चारों चैप्टर्स आएंगे। तो अगर आपका लास्ट टेस्ट अच्छा नहीं भी हुआ था तो ट्राई टू परफॉर्म इन दिस टेस्ट, ठीक है। क्योंकि आपके 80 मार्क्स का ही टेस्ट होगा, छोटा टेस्ट है, माइनर टेस्ट है, 80 क्वेश्चंस का टेस्ट है आपका, माइनर टेस्ट है। तो हर बार अपने आप को इंप्रूव कीजिए। एक बार में किसी का अच्छा स्कोर नहीं आता है, बार बार करने वालों का स्कोर जरूर इंप्रूव होता है, और हमें वहीं जाना है, ठीक है। आप 4 दिन मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो टेकिंग अ ब्रेक आफ्टर सो लॉन्ग लिटरली, ठीक है। और टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, रिविजन करते रहना है, अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाते रहने हैं, सब कुछ करना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, आई विल मिस यू, सी यू ऑन ट्यूसडे।